हेलो बच्चों, मुझे आज जो है कोई ख़ास खुशी नहीं हो रही आप लोगों के सामने ये इन्फॉर्मेशन देते हुए कि आरआरबी का एक सर्कुलर जो है वो सर्कुलेट हो रहा है थ्रू आउट द सोशल मीडिया, टेलीग्राम, व्हाट्सएप के एक ड्राफ्ट तैयार किया गया है वैकेंसीज़ के लिए आरआरबी जेई की, जिसमें सभी ब्रांचेस की वैकेंसीज़ को डिस्क्लोज किया गया है। ठीक है, अब यहां पर सबसे बड़ी समस्या हमारे साथ क्या हुई है? सबसे बड़ी समस्या हमारे साथ ये हुई है बच्चों कि जितनी वैकेंसीज लगभग 8000 प्लस के आसपास, जैसे कि हमने कैलकुलेट किया था 9000 के आसपास, वो वैकेंसी इन्होंने नहीं दी है। इन्होंने वैकेंसी को घटाकर बहुत ही मिनिमम लेवल पर लेके चले गए हैं। ठीक है, और टोटल वैकेंसीज जो इन्होंने दी हैं हमें, वो दिए हैं 2570, यानी कि लगभग 2500 वैकेंसीज मान लीजिए, सभी ब्रांचेस के लिए, सभी जोन में। ठीक है, ये बहुत बड़ा झटका है आपके लिए भी और हमारे लिए भी, और बहुत ही ज्यादा मन को विचलित कर देने वाली बात है। हम तो ये सोच रहे थे कि वैकेंसी ज्यादा आएंगी, शायद अब रोजगार की ये जो लहर है वो भारत में चल चुकी है एक बार फिर से। और खास तौर से ये जो हम सौतेले बेटे बने हुए इंजीनियर्स की फॉर्म में इस देश के, क्योंकि इस देश में इंजीनियर को सौतेला ही मानूंगा मैं तो, जिस तरीके से इसको अवॉइड किया जाता है, जिस तरीके से इसकी चीज़ों को जो है मतलब सामने नहीं रखा जाता। और स्पेशली इनमें सबसे गंदा लड़का मैकेनिकल का है, सबसे गंदा लड़का। ठीक है, तो जो वैकेंसीज जूनियर इंजीनियर एसोसिएशन ने रेलवे को भेजी थी, 10,000 के आसपास सुना था हमने कि भेजी हैं, तो उसमें से सिर्फ 2570 वैकेंसी 35 कैटेगरी में जो है इन्होंने असेसमेंट के बाद दी है। अब इसके पीछे की वजह, जैसे कि इंटरनली हमें पता चला है कुछ, वो यही है कि इन्हें अब क्योंकि हर साल थोड़ी थोड़ी वैकेंसी निकालनी है, तो क्यों ना इन वैकेंसीज को रोक कर अगले साल के लिए आप बचा लीजिए, फिर उससे अगले साल के लिए बचा लीजिए। ठीक है, ये होती हैं कुछ चुनावी रणनीतियां होती हैं गवर्नमेंट की। ठीक है, अब झटका तो लगा ही है, खासतौर से उन बच्चों का जिनका पिछली बार नहीं हुआ। उनको तो बहुत उम्मीदें थी कि इस बार हो जाएगा, क्योंकि वैकेंसी लगभग उतनी ही आ रही हैं, तो क्वाइट पॉसिबल कि हो जाएगा। मैकेनिकल की 2-3 हज़ार 3,500 वैकेंसीज आएंगी और मैकेनिकल के बच्चों का हो जाएगा। लेकिन ये वही है कि सौतेले बच्चों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते लोग, तो वही काम हमारे साथ हुआ है फिलहाल। ठीक है, सिर्फ 2570 वैकेंसी दी हैं, जिसमें अगर मैं मैकेनिकल की बात करूं बच्चों, मैकेनिकल की अगर मैं बात करूं तो वैकेंसीज यहां पर दिखाई हैं इन्होंने। जैसे कैरियज एंड वैगन में लगभग 291 वैकेंसीज हैं। अब जोन वाइज ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी, तो समझ लीजिए आप कितनी वैकेंसी, 18 जोन है। जरूरी नहीं सब जोन में डिस्ट्रीब्यूट हो, कुछ ही कम जोन में आए वैकेंसी, बट फिर भी डिस्ट्रीब्यूट तो होंगी। तो 291 में से ही क्या वैकेंसी बचेगी? कुछ नहीं। मेटलर्जिकल असिस्टेंट की बच्चों 63। ठीक है, और इसके अलावा बच्चों जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल डिजाइन ड्राइंग एंड एस्टिमेशन 21। जूनियर इंजीनियर डीजल इलेक्ट्रिकल के लिए बच्चों आपका 55। जूनियर इंजीनियर डीजल मैकेनिकल के लिए बच्चों 55। ठीक है, जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल पावर के लिए बच्चों लगभग 5। डिजाइन मैकेनिकल के लिए बच्चों 9। जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल जो प्योर है वो 119। जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल डिजाइन ड्राइंग एस्टिमेशन के लिए मैकेनिकल की पीयू उसमें बच्चों तो 3। इसी तरीके से वेल्डर जूनियर इंजीनियर की 3, और जूनियर इंजीनियर डीजल इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप की 4। जूनियर इंजीनियर डीजल मैकेनिकल वर्कशॉप की 8, और सिंपली जो जर्नल वर्कशॉप होती है उसके लिए 116 वैकेंसी और 4 वैकेंसी मिल राइट ये जूनियर इंजीनियर के लिए। तो ये टोटल वैकेंसीज जो है बच्चों मैकेनिकल के लिए रहने वाली है। ठीक है, ये टोटल आपकी रहने वाली है। ठीक है, इसके अलावा कुछ वैकेंसीज क्या है बच्चों, आपको पता है कि इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल मिक्स करके होंगी, तो वहां पे भी होगी। तो मतलब हाँ, समस्या खड़ी हो गई है। लेकिन अब अगर इतनी ही इन्हें देनी है तो आप और हम ट्विटर कैंपेन चलाएं, अगर यूट्यूब पर बोलें, तो क्या ही कितना ही फर्क पड़ जाएगा। फर्क तो तब पड़ता है ना, मान लीजिए हमने 10 सोची थी, मान लीजिए 6 आई, तो 6 की 7 होती, ऐसा होता। लेकिन अब ये आई इतनी है तो कितनी ही बढ़ा लेंगे। पूरी तरीके से निराशाजनक एक नोटिफिकेशन सर्कुलेट हो रहा है। अभी वैसे कंफर्म नहीं है कि ये एग्जैक्टली है या नहीं है, बट स्टिल यही वजह इसके पीछे रही है। जैसे कि हमें इंटरनली पता चला है कि 10,000 वैकेंसीज एक साथ हम क्यों दें, और सही बात भी है इनकी, भाई क्यों ऐसा ना करें कि हम हर साल आपको रेलवे में जॉब दे रहे हैं, और क्या चाहिए आपको, रोजगार बढ़ रहा है बहुत।
ये बात अलग है कि प्रोपोर्शनली जो बच्चे पास आउट हो रहे हैं उनका भी कंपटीशन चलता रहेगा, साथ साथ बढ़ता रहेगा। तो ठीक है, इन्होंने जो दिया है अपने हिसाब से ये कर रहे हैं, सारे तिगड़म भिड़ा रहे हैं कि किसी तरीके से बच्चों को इंगेज करके रखा जाए। बच्चा तैयारी में लगा रहेगा, बच्चा ध्यान नहीं देगा। 10 वैकेंसी निकाल दो, 15 निकाल दो पूरे भारत के लिए, 25 वैकेंसी निकाल दो, फिर तैयारी तो करेगा ही। तो 1 साल 2 साल 1.5 साल के लिए तो उसे बिजी कर ही दिया, उसके बाद फिर देखेंगे, फिर और 20 निकाल देंगे। ठीक है, पहले ऐसे नहीं होता था, पहले काफ़ी वैकेंसीज आती थी, नो डाउट अच्छी खासी वैकेंसीज आया करती थी, चाहे वो ALP ट्रेड थी। आप खुद सोचिए, जब ALP जैसी चीज़ में वैकेंसीज इतनी कम है तो JEE की तो रिक्वायरमेंट, और स्पेशली मैकेनिकल की तो रेलवे में रिक्वायरमेंट घट ही रही है। जब से इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है पूरे रेलवे का, क्या ही करेगा मैकेनिकल, जब डीजल इंजन ही नहीं रहा। कैरिएज और वैगन में बचता है बस एक डिपार्टमेंट ऐसा जिसमें वो ले सकता है। बाकी पाथवे वगैरह इन सब में भी आप भर सकते हैं, लेकिन फिर वो कट ऑफ का चक्कर पड़ता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो ठीक है, आप अब जो सामने है नोटिफिकेशन वो हम देख रहे हैं। ठीक है, इसमें इन्होंने भरा है पूरे सिग्नेचर विग्नेचर के साथ, ये सर्कुलेट हो रहा है इधर उधर। ठीक है, तो ठीक है, वेट करते हैं फाइनल का। फाइनल में देखते हैं बच्चों की क्या होता है, फाइनल नोटिफिकेशन कैसा आएगा, किस तरीके से आएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की काफ़ी खस्ता हालत कर दी है इन्होंने। बाकी इंजीनियरिंग करके एक ब्रांच है ये, इसमें बच्चों कंबाइनली ले लिए जाते हैं, लेकिन अब फाइनल के बाद ही पता चलेगा एग्जैक्टली कहाँ कौन अप्लाई कर सकता है इस कैटेगरी में। इस इंजीनियरिंग जो डिपार्टमेंट है, इसका डिपार्टमेंट इंजीनियरिंग है, तो इसमें ले लेते हैं अलग अलग ब्रांचेस के, लेकिन अब पता तो तभी चलेगा ना फाइनल नोटिफिकेशन आएगा। ठीक है, बस आपसे एज ए टीचर यही कहूँगा बच्चों की, देखिए नॉलेज गेन करना बंद मत करना। रेलवे, जैसे कि पिछली बार भी मैंने बच्चों को बताया था कि रेलवे अंत नहीं है, ना आदि है ना अंत है, और बहुत सारी वैकेंसीज आती रहती हैं। जैसे BHL में अभी काफ़ी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, हमारी कोचिंग से भी काफ़ी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, तो अच्छा लगा उन्हें, बहुत अच्छा डिपार्टमेंट मिला। और इसी तरीके से अगर हम ये मान के चलेंगे हम सिर्फ रेलवे की भरोसे बैठेंगे तो ये तो हम अपने साथ खुद बेईमानी करेंगे। तो सच्चा यह है बच्चों, मन को शांत रखिए। देखिए ये दौर तो चल रहा है, अभी पिछले 10 साल से दौर जॉब्स के मामले में बहुत खराब चल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, हम भी कहते हैं। लेकिन बच्चों की नौकरी भी लगी है और कोशिश ही कर सकते हैं आओ पर हम। ठीक है, हम कोई इतनी सिग्निफिकेंट पर्सनालिटी तो नहीं है इंडिया में कि हम अगर कुछ कहेंगे तो उस पर हल्ला होगा, बवाल होगा, सब लोग इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर कुछ चेंज कर दिए जाएंगे इसमें। ठीक है, कोशिश करके देखेंगे, कैंपेन वगैरह कुछ देखेंगे, ट्विटर वगैरह पे चलाएंगे कि भाई वैकेंसीज कम है, थोड़ी बढ़ाइए। ठीक है, और वैसे भी टीचर को तो दुश्मन मान के बैठी है, फिलहाल का जो सिनारियो है उसमें तो टीचर सबसे बुरे लग रहे हैं, चाहे वो SSC हो चाहे वो रेलवे हो। अब रेलवे में भी यही होगा, तो टीचर तो दुनिया को दुश्मन लगने ही लगा है। क्यों? क्योंकि टीचर बात करता है आप लोगों के हक की, कि भाई अगर बच्चों के लिए आपने कॉलेज खोल रखे हैं, बच्चे उसमें एडमिशन ले रहे हैं, आप ये इस बात को प्रोत्साहित करते हैं कि बच्चे पढ़िए, आप इंजीनियरिंग करिए, ओके, मेक इन इंडिया में आप फिर आगे भागीदार बनेंगे। ठीक है, तो ये इस तरह की बातें फिर बेईमानी लगने लगती हैं। फिर ऐसा लगता है कि लॉलीपॉप दिया जा रहा है हर साल की तरह कि हम इंजीनियरिंग कॉलेज नए खोल रहे हैं, ब्रांचेस बढ़ा रहे हैं, सीट बढ़ा रहे हैं, और जो इंजीनियर निकल रहा है वो बेचारा क्या कर रहा है, वो इंजीनियरिंग फील्ड को छोड़ के बाकी हर जगह नौकरी कर रहा है। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर भी कोई ऐसा बूम नहीं कर रहा है, बिल्कुल वहीं का वहीं, बल्कि नीचे आया है प्राइवेट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर में वैकेंसीज कम हुई हैं, लगातार कम हुई हैं। ठीक है, PSUs किसी एक पर्टिकुलर बंदे को दिए जा रहे हैं कि आप संभालिए इन्हें, पर्टिकुलर कंपनी को दे दी जा रही हैं। रेलवे, एयरपोर्ट, यहीं पर काम था इंजीनियर्स का। जितने भी टेक्निकल इंजीनियर्स थे, यानी कि बंदे होते हैं, वो रेलवे, PSUs, एयरपोर्ट, ठीक है, या कुछ और आपके पावर प्लांट्स वगैरह, इनमें आपका यूज होता था इंजीनियर्स का। अब इन चीज़ों पे तो बिल्कुल बंद हो गया है, इन चीज़ों पे तो काम हो ही नहीं रहा है। ठीक है, अपने आसपास नज़र उठा के देखिए कितने पावर प्लांट बनाए जा रहे हैं, कितने नए प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं, और जो प्रोजेक्ट चलाए भी जा रहे हैं बच्चों नए, इनमें उसके लिए किसी और को आउटसोर्स करके उससे सामान ले लिया जा रहा है बना बनाया। ठीक है, अब अगर यहाँ बनती बुलेट ट्रेन तो यहाँ पे नई वैकेंसीज डेवलप होती, लेकिन नहीं, वो सीधी बाहर से आप काम बनवा रहे हैं। अब जब बनेगी तब देखेंगे। अब वो भी अगर प्राइवेट सेक्टर में चली जाएगी तो फिर बस प्राइवेट वाले अपने रिक्रूटमेंट करेंगे। तो इन सब के बीच मुझे पता है कि एक पॉजिटिव थिंकिंग बना के जीना बड़ा मुश्किल हो जाता है।
आप तो वो हो जो कि जिसका भविष्य टिका हुआ है इस पर, हम लोग भी बहुत नेगेटिव फील करते हैं इसके ऊपर। तो परेशानी तो है ही बहुत बड़ी बच्चों, बहुत ज़्यादा परेशानी है। इस चीज़ को बदलने की जो है बच्चों, वो सब का आपका और हमारे ही हाथ में है कि हम इन चीज़ों को बदल दें, ठीक है। लेकिन हम लोग, आजकल की जो जनता है उसका दिमाग कहीं और डाइवर्ट है, वो कुछ और सोच रहे हैं करने के लिए पढ़ाई के बारे में। इसको छोड़कर, पढ़ाई को, नौकरी को छोड़कर हर चीज़ पे बात हो रही है, चाहे वो बड़े से बड़ा न्यूज़ चैनल हो, बड़े से बड़ा डिबेट हो, बड़े से बड़े नेता, इन दो चीज़ों, पढ़ाई को और जो आपका नौकरी है, इनको छोड़ के बाकी हर चीज़ पे बात कर रहे हैं। और वो करते रहेंगे लगातार इसी पे, क्योंकि जो एक बहुत बड़ा वर्ग है हमारे भारत का, उससे भी इन चीज़ों से मतलब नहीं है, उससे भी इन चीज़ों से मतलब नहीं है। और मैं आपको बताऊं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है, फिलहाल ग्रोथ कर रहा है हमारा देश। आपको भी पता है, जो पढ़े लिखे इंसान, हमें भी पता है कि क्या क्या समस्याएं आ रही हैं। तो इसलिए अब जो वैकेंसीज फाइनल नोटिफिकेशन में आएगी उस पर मेहनत कीजिए, और ये मान के चलिए कि सिर्फ आरआरबी जेई पे आपकी जिंदगी नहीं टिकी है। प्लीज इस बात को समझिए आप लोग, और भी चीजें आएंगी, और भी डिपार्टमेंट है, वहां भी वैकेंसी है, और बच्चों का हो रहा है, धीरे धीरे हो ही रहा है थोड़ा बहुत का, ठीक है। देखते हैं अब बाकी इलेक्शन वगैरह का दौर जब होगा, देखेंगे कि क्या करेगी फिर से गवर्नमेंट, ठीक है। उम्मीद तो अच्छी की करते हैं बच्चों, फिंगर क्रॉस्ड, कि ये सर्कुलर जो है ये आपका, इसमें किसी पर्टिकुलर सेक्शन की ही वैकेंसी हो, अच्छा तो यही होगा। बाकी टोटल वैकेंसी थोड़ी ज़्यादा आए तो बहुत अच्छा है, बच्चों का मनोबल बना रहता है बच्चों, और आप लोगों को पढ़ने में मज़ा आता है, ठीक है। तो चलिए अभी इतना ही, आगे कोई इन्फॉर्मेशन आती है सही, या इसके बारे में कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन की नहीं है, सही नहीं है, गलत है, वो भी हम आप लोगों तक ज़रूर कन्वे करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।